राम प्रसाद जी थे, छोटी सी अवस्था उनकी। तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी के सेवायत गोस्वामी के जो बालक थे वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे, छोटे छोटे थे सब। तो उनके साथ राम प्रसाद जी खेलने के लिए मंदिर में जाते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र याद आया अचानक। तो गोविंद देव जी में मंदिर में खेलने जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि गोस्वामियों के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक सज धज के मंदिर में खड़ा रहता है गोविंद देव जी। बोले ये वाला जो बालक है जो मंदिर में बैठा है ना, ये शायद गोसाई जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए देखो रोज इसको कभी लाल पीतांबरी, कभी पीली पीतांबरी, सोने के आभूषण, हाथों में कड़ूले, पाम में पाजे, मोर मुकुट, कानों में कुंडल और ऐसा तिलक विलक लगा के इतना सुंदर करके तैयार करके उस बालक को तो सिंहासन पे बैठा के रखते हैं। और ये 2 थोड़े कम प्रिय हैं, ये 2 मेरे साथ खेलते हैं। कैसा उनका सहज बाल स्वभाव। तो जब कभी गोटी खेलते थे तीनों बालक मिलकर के, गोविंद देव जी के प्रांगण में ही खेलते थे, तो गोटी खेलते खेलते ये राम प्रसाद जी गोविंद देव जी को देखते और उनको गोटी का प्रलोभन देते। बोले तुम नहीं खेलोगे, हम सब खेलते हैं, तुम भी खेलो। तो मन में विचार करते, जैसे मेरी माँ कभी मैं ज्यादा तैयार हो जाता हूं तो मना करती है ना, बाहर मत जाना, ऐसे ये इतने तैयार रहते हैं इसलिए शायद इनको अनुमति नहीं होगी खेलने की। लेकिन राम प्रसाद जी का बहुत मन होता था कि कभी गोविंद देव जी उनके साथ गोटी खेलें। उन दोनों बालकों से भी कहते थे, बोले तुम दोनों अकेले आते हो, ये इनको क्यों नहीं लेके आते? तो वो दोनों हंस जाते, वो भी बालक, वो क्या जाने, बोले ये नहीं आते, यहीं रहते हैं। लेकिन एक बात है ना कि जिसका चित्त बहुत सहज है, जो बहुत भोंदू है, जो बहुत सरल है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग जाता है। वो राम प्रसाद जी का ये बाल स्वभाव कि ठाकुर जी मेरे संग गोटी क्यों नहीं खेलते, ये गोसाई जी का बड़ा बेटा है, प्यारा बेटा, ये मेरे साथ क्यों नहीं खेलता। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि गोस्वामी जी के दोनों बालक अपनी नानी के घर चले गए और वो खेलने नहीं आए। और ये राम प्रसाद जी आकर के मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दोनों कब आएंगे, कभी गोटी नीचे मारें, कभी गोटी उछालें, हाथ में ले लें, और प्रतीक्षा कर रहे हैं वो दोनों कब आएंगे। वो दोनों तो आए नहीं। इतने में राम प्रसाद जी ठाकुर जी को देखने लगे, गोविंद देव जी को, और बोले आज तो तुम्हारे दोनों भाई भी नहीं आए, आज तो तुम आ जाओ, तुम ही खेल लो, आज हमारा मन ही नहीं लग रहा। कभी किसी खंबे पे जाके बैठ जाए, कभी कहीं बैठ, जैसा स्वभाव है उसको खेलने का मन होता है तो वो पीछे पड़ जाता है। ठाकुर जी का मन हो गया कि मैं इसके साथ खेलूं। और तभी ठाकुर जी ने देखा कि एक द्वारपाल बैठा है और एक गोसाई जी अंदर डोल रहे हैं। तो द्वारपाल को तो अचानक इतनी जोर की लघु शंका आई कि वो उठ के भाग गया, और गोसाई जी को बहुत जोर की भूख लगी आई तो वो भी चले गए प्रसाद पाने। दोनों जैसे ही गए, इतने में ही गोविंद देव जी अचल से सचल हो गए और दोनों हाथ सीधे करके फेंटा बांध करके अपनी सोने की गोटियां उठा करके और फेंटा में लेकर के और हाथ में लकुट लेकर के आ गए प्रांगण में। और प्रांगण में आकर के बोले चल अब खेल मेरे साथ। और राम प्रसाद बालक के साथ में गोविंद देव जी गोटी खेलने लगे। वो बालक खेल में तो उसके कमरुचि, ठाकुर जी जैसे चलें, ठाकुर जी जैसे बैठें, ठाकुर जी जैसे मुस्कुरावें, ठाकुर जी जैसे जो नैन मटका में, वो तो उन्हीं पे ही मोहित होता जा रहा था। इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बाह मरूड़ लजावत कान, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का, ये
श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये शब्द नाथ द्वार में लिखे थे लाल जी के उत्सव में। कैसे ठाकुर जी बोले, नैनाभिराम। अभिराम ने ठाकुर जी की बोह हिलने पर पागल हो जाता है, इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी। बोह मरोड़ लजावत था, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम जी। खेलना वेलना भूल गया, ठाकुर जी उसके सामने ठाड़े गए, अरे रोज मोए बुलावे खेलवे आजा, खेलवे आजा, आज मैं खेलवे आऊं तो मेरे संग खेले ही ना आ रहे हो, काई को बुलायो करे। राम प्रसाद बालक बोले, आप तो सॉल पहन के खेलोगे तो ही खेल हो सकता है, क्योंकि उघारे अगर खेलोगे तो कभी आपके नेत्रों में अटक जाता हूं, कभी आपकी मुस्कान पे अटक जाता हूं, कभी आपकी चाल पे अटक जाता हूं, कभी आपके हाथों पे। आप तो ढक के खेलो खुद को तो ही खेल हो सकता है। ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के मुंह नीचे बुला लियो, अब खेलना है, रो रुक जा भी बताऊं। इतने में ही द्वारपाल भी आ गया, गुसाई जी भी आ गए। ठाकुर जी राम प्रसाद जी की सबरी गोटी चुरा के भाग गए और जाके सीधे खड़े आ गए गोविंद देव जी। अब वो छोटा सा बालक, अब वो तो रोने लगा, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी लेके चले गए। तो द्वारपाल आया, ए बालक क्यों रोता है, वो रोज तो आते ही थे खेलने, मेरी गोटी ले गए। कौन ले गया? वो ले गए, ऊपर जाके खड़े हो गए, ऐसे मेरी गोटी उनके हाथ में लग रही है। तो द्वारपाल, ए पागल क्या बोलता है, ठाकुर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, वो तेरी गोटी क्यों लेके जाएंगे, वो तो कहीं आते जाते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं अभी आए थे नीचे, मेरी गोटी लेके, मेरी गोटी दो, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी दिलवाओ। गुसाई जी आए, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले रो रहा है। बोले क्यों रो रहा? मेरी गोटी ले गए ठाकुर जी, इनसे दिलवाओ मुझको। बोले तेरी गोटी कहां से ले जाएंगे ठाकुर जी? अरे नहीं मेरी गोटी लेके गए, आप देखो जाके वहां पे। तो बाल स्वभाव को सब लोग हंसी में ले रहे थे, लेकिन पुजारी जी के मन में आया इसकी संतुष्टि के लिए ठाकुर जी के आगे गोटियों का थाल रखा है, खेलते हैं ठाकुर जी, वो एक बार उठा के इसको दिखा देता हूं, देख कोई गोटी नहीं है। पुजारी जी जैसे ही गए थाल में जाके देखा तो सोने चांदी की गोटी ठाकुर जी की, और उनमें रंग बिरंगी सामान्य सी गोटियां राम प्रसाद जी की पड़ी हुई थी। गोसाई जी तो देख करके बोले, ये तो मैं ही श्रृंगार करता हूं, मैं ही सब व्यवस्थित करता हूं, जो गोटियां ठाकुर जी की तो है नहीं। उठा करके बालक को दिखा, बोले ये हैं तेरी गोटी? हाँ ये मेरी गोटी है, रोज मैं इनसे ही खेलता हूं, मुझे दे दो। गोसाई जी बोले ये यहां कैसे आई? बोले आप गए थे भोजन करने, ये उतर के आए थे नीचे, इनमें से बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी चंदन की, और ऐसे डोल रहे थे मेरे साथ, पूरे में पूरे गोटी खेली। अब मैं इनके रूप में इतना मोहित हो गया कि मैंने खेला नहीं, तो मेरी गोटी लेके भाग गए ऊपर। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो ठाकुर जी, आपकी सदा जय हो। और ठाकुर जी ने गोटी प्रदान की। फिर वही बालक, उनके साथ और भी कई लीलाएं हुई, कल उसका विस्तार से श्रवण कराऊंगा मैं। फिर वही बालक आगे चल करके विरक्त महात्मा हमारे ब्रज के बने, उनका नाम फिर जय रामदास बाबा हुआ, कृष्ण रामदास बाबा। ऐसे बाबा पर गोवर्धन में रह करके उन्होंने खूब भजन किया, ठाकुर जी का दर्शन उनको बचपन से ही हो गया। तो गुरु कृपा। हाँ, तो ये प्रसंग मैंने क्यों सुनाया? फिर इनके साथ में एक ऐसी लीला हुई कि आगे चल करके जब इनका चरित्र आगे बढ़ता है, तो एक समय ऐसा आया कि इनका भजन और इनको जो अनुभव ठाकुर जी के होते थे वो घटने लगे। तब इनको एक दिन स्वप्न में गोविंद देव जी ने आज्ञा की कि तुम्हारी गुरु निष्ठा कमजोर हो रही है, अपने गुरु की सेवा करो और गुरु आज्ञा को अक्षर सहित पालन करो, तब तुम्हारा भजन और भाव और मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। तब इन्होंने फिर अपने गुरुदेव के प्रति खूब निष्ठा रखी, उनकी आज्ञा के प्रति खूब भाव रखा, और फिर से जो इनके पूर्व के जो इनको अनुभव होते थे ठाकुर जी के साथ, वो फिर से होने लग गए।
तो इसलिए भैया वृंदावन प्राप्ति के लिए सबसे पहला त्याग, और वृंदावन प्राप्ति के लिए दूसरा गुरु और रसिक जनों की आज्ञा का पालन, ये बहुत आवश्यक है। आज के लिए केवल ये 2 भाव आप सुनो, कल से और भाव हम सुनेंगे। कल बहुत बड़ा दिन है बंधुओं, गांधी धाम वालों के लिए भी और वृंदावन वालों के लिए भी। कल ठाकुर जी का ऐसा अद्भुत पद जो यहीं लिखा गया, उसका कल प्राकट्य दिवस यहाँ मनाएंगे हम लोग, सबके सन्मुख उसका होगा। खूब भाव से आप लोग आइएगा, प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बेहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बलि बलि जा, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, बोल मदन मोहन लाल की। जय हो। ऐसी जय बोल रहे हो जैसे नवरात्रि चल रही हो, आपके व्रत हो। अरे नेक जोर से बोलो, बोल मदन मोहन लाल की। हाँ, अब जब भी जय बोलनी है ऐसे ही बोलनी है। हाँ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे,
जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन लगाओ, और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट दुखी हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम, हे श्री गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट दुखी हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण झूला। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो, हे वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते ओ न्यारो, प्यारो राधा रमण झूला। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री राधा रमण लाल की आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, हरिवंश पियारी। राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन ओ आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन कुंज वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री राधा वल्लभ लाल की। हे जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान।
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। ये भाव तो सब भुजा उठा के गाओ और खूब बेग से गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन में वृंदावन। प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन में वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। की कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। देखो हमारे लाल जी के साल भर के उत्सव तो होते ही रहेंगे। वसंत पंचमी का उत्सव होगा, जन्माष्टमी का उत्सव होगा, रामनवमी का उत्सव होगा, स्नान पूर्णिमा का उत्सव होगा। पर हमारे लाल जी के दो उत्सव फिक्स हैं। एक तो ठाकुर जी का जन्म उत्सव जनवरी में और दूसरा ये वृंदावन प्रकट उत्सव। अंतर केवल इतना होगा, अंतर केवल इतना होगा कि जनवरी वाला जो उत्सव है उसका स्थान परिवर्तित होता रहेगा, पर ये वाले उत्सव तो गांधी धाम में ही होगा। तो गांधी धाम वाले, ऐसा कभी हो सकता है कि बीच में एक साल में 2 साल में कभी होता होगा, बीच में मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, पर वृंदावन प्रकट उत्सव यदि होगा तो गांधी धाम में ही होगा। वृंदावन रसामृत उत्सव तो यही मनाया जाएगा, क्योंकि यही ये भाव प्रकट हुआ। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे बारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। इंद्रेश इंद्रेश दुलारो। हम सबको प्राणन सो प्यारो। हम सबको प्राणन सो प्यारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछ री के लौथा की, हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, द्वारिकाधीश की। आप सब लोग समय का ध्यान रख ही रहे हैं, 4 से 7 तक का समय है, सब लोग बिल्कुल समय से आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अब बाल कृष्ण प्रभु की आरती गा करके आज के उत्सव को विराम। 3 दिन का और शेष है, बिल्कुल समय का ध्यान रख के सब लोग आइए। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम। केम छो? आनंद आनंद आवी छो? आवी गयो है? जय हो, सबको जय हो भैया। अमी मजा मत छो। अमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं महाराज? मैं मजे में हूं, क्या बोलूंगा? हूं मजा मत छू। आरती बा